हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, भीड़ में खोने से अच्छा है आप एकांत में खो जाइए और अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, जो ग्रुप डी के पेपर हो रहे हैं उसमें क्या है, अब 10 में 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्त, आप लोगों क्या है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 25 क्वेश्चन आपको पहले जो ईजी लगे आपको क्वेश्चन वही करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, समय बचेगा। ये देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है, क्या होगी। दोस्त, क्या करना पड़ा है, आपको देखने को लग रहा है 547 लिखा गया है, तो कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा गया है। और 237 कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा गया है। तो आपको देखें क्या करना पड़ेगा। ये हम सपोज कर लेते हैं, ये बराबर क्या दिया गया है? 547। इसके बाद दोस्त क्या लिखेंगे? बी बराबर मान लेंगे क्या दिया गया है? 237। अर्थात दो वैल्यू दी गई थी, कौन दिए? 547 के स्थान में मान लिए ए, और बी के स्थान पर दोस्तों हमने क्या मान लिया है? 237। अब वैल्यू देखिए इसमें रखें, क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ रखा जाएगा ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। अर्थात क्या जानते हैं, गुणा में क्या पावर आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो दोस्त क्या हो जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। कैसे है? ए का स्थान 547 रखा गया है। उसी प्रकार देखिए माइनस बी, अब बी के स्थान पे क्या हो जाएगा? हमने क्या लिया हुआ है? 237। तो अर्थात 237 का स्थान बी रखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये बी क्यूब आ जाएगा। अपान क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ भी इसके स्थान में क्या रखेंगे दोस्त? हम ए रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ए स्क्वायर हो जाएगा ये। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसके स्थान में क्या हो जाएगा? ये ए आएगा, ये इसके स्थान में क्या मिलेगा? ये बी मिलेगा ये। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये इसके स्थान पे बी स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्त क्या है, इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ए क्यूब माइनस बी। फार्मूला क्या होता है दोस्त? इसका फार्मूला होता है, यहाँ नीचे लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतना आप लोग जानते होंगे। और पान नीचे से पहले क्या था? ये ए स्क्वायर था, ये प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इतना था ये। तो दोस्त क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या है? इससे कट जाएगी। हमारे पास देखिए क्या मिला है? ए माइनस बी। अर्थात क्या है, आंसर क्या आएगा? अगर ए में से बी घटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह आया है, अर्थात क्या है, इन दोनों घटा दिए जाए तो वही मेरा उत्तर होगा ये। अब घटाएं क्या आएगा? ये देखिए यहाँ जीरो आ जाएगा ये। इसके बाद क्या होगा? यहाँ हो जाएगा एक आ जाएगा, चार में से एक आएगा, यहाँ पर तीन आएगा। अर्थात आंसर क्या मिला है? 310। 310 जो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। यह देखिए, देखिए पेपर में आपको देखने से लग गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं से डायरेक्टली घटा सकते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए फार्मूला किसका बन रहा है। देखिए 547, देखिए सवाल लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सवाल देखते क्या करते? 547 लिखते और उसके बाद क्या उसके नीचे क्या 237 करते। इन दोनों क्या करना? घटाना था, यहाँ पर घटा दिए हैं, 310 है। लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए किसका फार्मूला है। देखिए खूबसूरत सवाल है। देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया गया, कह रहा है इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। बस दोस्त क्या करना होगा? ये जैसे यहाँ पर क्या है, ए बराबर क्या मान लेना है? यहाँ पर 743। और बी बराबर क्या मान लेंगे दोस्त? यहाँ मान लेंगे 200, क्या यहाँ दिया गया है? 57। दोस्त अर्थात क्या दो वैल्यू दी गई है, एक 547 दिया गया है और 200 दिया है 57। पहले को मान लिया ए, दूसरे को मान लिया है बी। अब देखिए वैल्यू इसमें उठा के रखेंगे। देखिए दोस्त क्या मिलेगा मुझे यार? देखिए यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? है देखिए 543 कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार आपस में किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा? ये दिया गया है 257 कितनी बार दिया गया है? 3 बार दिया गया। आप जानते हैं गुणा में घात आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ हो जाएगा बी क्यूब। अपान क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इतना फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला दोस्त क्या होता है? यह होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना आप लोग याद होगा। ये नीचे भी क्या करना पड़ेगा दोस्त? यही रखना होगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्त देखिए ये जिसे आप कट जाएगा, ये इसके पहले वाले भी सवाल में कट गया था, बस वहाँ पर क्या कर दिया हम लोग? माइनस किए थे। यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है, अर्थात ए और बी को जोड़ना है। यहाँ हमने जोड़ दिया है। देखिए जोड़िए क्या आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10 और हो जाएगा 5 4 9 10, 7 2 9 10, अर्थात 1000। जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। और देखिए खूबसूरत सवाल है। देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया गया है कि संख्या को 119 से भाग देने पर शेष क्या है? शेषफल क्या है? करा 9 19 बचता है, करा उसी संख्या को 17 से भाग देना है, शेषफल क्या होगा? ये दोस्त क्या है, क्या करना होगा? ये जैसे 119 को क्या है कि कोई संख्या मानते हैं 100 होगा, ये जब 119 से भाग दिया होगा तो दोस्त क्या है? शेषफल क्या है?
क्या है 19 है। और दोस्त क्या करना है, उसी संख्या को 17 से भाग देना है। आपको 17 मान जो संख्या जिसे भाग दी संख्या मान लीजिए x, जब 119 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, हमारे पास बचा 19। बस आपको ठीक क्या करना पड़ेगा, जो शेष बचा हुआ है और जिससे भाग देना है उसको क्या है उससे भाग दीजिए। आधार क्या है हमारे पास क्या है 19 है। 19 में क्या करना है, यहाँ पर आपको भाग देना हो किसे, 19 में 17 का भाग दीजिए, एक बार जाएगा ये, इसमें घटा दीजिए डायरेक्टली, घटाएंगे क्या आएगा ये 19 में घटाएंगे क्या आएगा 17 घटाएंगे क्या आएगा 2 आएगा ये, जो ऑप्शन नंबर क्या मुझे बी मिल गया। बस आप लोगों को ठीक याद रखनी पड़ेगी। जैसे क्या है कोई संख्या है, जब 119 से भाग दिया गया शेष कितना बचा 19 है, और करा उसी संख्या को फिर क्या 17 से भाग देना है, जो हमारे पास शेष बचा हुआ है जो भी संख्या है, तो यहाँ पर क्या फिर 17 से भाग देना है, फिर 17 से भाग दे लीजिए, अर्थात क्या कर लीजिए 19 में क्या कर दीजिए यहाँ 17 का भाग दीजिए, 17 का 17 आ जाएगा। तो कह रहा शेषफल कितना होगा, ये शेषफल आएगा 2, जो ऑप्शन नंबर बी सही था। अगर देखिए अगर डायरेक्टली यहाँ पर घट जा रहा है 19 में से 17 घटाएंगे 2 आएगा, तब भी ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल देखिए दोस्तों, सवाल दिया गया किसी संख्या को कहा 242 को कह रहा है किससे भाग देना है, 242 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है 47, कह रहा उसी संख्या को जो 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्त हमने बताया कोई संख्या था है, जब 242 से भाग दिया शेषफल क्या बचा हमारे पास 47 हुआ, और उसका उसी संख्या को जब 18 से भाग देना है शेषफल क्या होगा। अभी हमने क्या नियम बताया, हमने कहा जो शेष बचता है हमारे पास कितना होगा 47, किससे भाग देना है, कहा किससे भाग देना है 18 से, 18 से भाग दे लीजिए वही आंसर आ जाएगा। कितनी हो जाएगा 18 गुना क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, और घटाएंगे दोस्त क्या आएगा 11 आएगा, ये जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोग समझ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, अर्थात जो शेष बच रहा है 47 ले रहे हैं, उसी संख्या और भाग किसे देना है 18 से, 18 से भाग देने को दोस्त क्या है 2 बार जाएगा, ये 18 गुना 36 आएगा। केवल क्या पूछ रहा है, केवल शेषफल पूछ रहा है, नीचे का पूछ रहा है। आप लोग जानते होंगे जो नीचे आता है वही शेषफल होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। देखिए अगला सवाल है, ये दोस्तों कभी कभी इकाई का अंक भी पूछ रहा है। देखिए 7 के पावर 105 है, करा इकाई का अंक क्या होगा। ये दोस्त करना क्या होगा, ये जो इसका पावर है, पावर में क्या करना है, हमने आपको ट्रिक बताया क्या है, यहाँ पर आधार तो एक ही दिया गया 7 ही दिया है, हमने बताया जो इसका पावर है, पावर का अंतिम अंक क्या लेना 2 अंक लेना है, तो क्या लिखना है 05 आ जाएगा। 05 लिखने का तरीका क्या है, हमने बताया था कि इसको 5 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 4 + 1। हमने ये बताया था कि दोस्त अगर जो 4 संख्या से कट जाए उसको हटा देंगे, अर्थात क्या ये 4 से हट गया ना, ये कटा दीजिए। या हम लोग क्या करेंगे 5 में क्या है 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, यहाँ 4 का 4 आ जाएगा, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। अर्थात जो इसका पावर कितना था पहले 5 था, ये जब 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया तो 1 आया। जो इसका पावर पहले 5 था, पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 का पावर 1 मतलब क्या होता है दोस्त, 7 का पावर 1 मतलब 7 ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ देखिए या ऐसे कर सकते हैं दोस्त, या डायरेक्टली लिखना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा 7। आप जानते हैं देखिए 104 तक जानते हैं, अगर लिख दिए 104 तक क्या होता है 4 से कट जाएगा ये, क्योंकि 100 भी जानते हैं 4 से कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या है 1, ऐसे भी कर सकते हैं 7 के पावर 104 + 4। ये देखिए पूरी संख्या 4 से कट जाती है, इसको हटा दीजिए 0 मान लीजिए, हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्त 7 के पावर 1 अर्थात 7, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर सी सही है। एक खूबसूरत सवाल देखिए दिया गया 7 के पावर दिया है 71, करा 6 के पावर 59 इंटू दिया है 561 का और 72 में इकाई का अंक निकालना होगा। दोस्त आप लोगों का नियम बताया है, अगर क्या इकाई मीन्स आधार के मीन्स क्या है इसका बेस है, बेस में क्या आ जाए हमने बताया था कि 0 आ जाए और 1 आ जाए 5 आ जाए 6 आ जाएगा। इसका जो पावर आता है अर्थात कुछ भी पावर रहेगा आंसर क्या आएगा ये अर्थात वही रहता है। अर्थात इसका देखिए बेस क्या 6 है, इसका कहने करते हैं इसको ऊपर का भाग देने की 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। क्यों हमने बताया कि 0 आए 1 आए 5 आए 6 आए, तो इसका पावर कुछ भी रहे आंसर क्या आएगा वही रहेगा। अर्थात यहाँ क्या आएगा 6 आएगा इंटू, और देखिए यहाँ पर क्या है इसका जो आधार है बेस है, अंतिम अंक क्या है एक ही लेंगे, इसके पावर से मतलब नहीं है बस है। लेकिन इसमें देखिए क्या है 0 1 5 6, इसके अलावा कोई भी संख्या हो दोस्त क्या करना पड़ता है, इसको क्या करना है 4 से भाग दे लीजिए। पहला नियम यह है, अगर भाग नहीं देना चाहते हैं दोस्त जानते हैं देखिए यहाँ तक पहुंचिए, जानते हैं आप लोग 60 क्या है 4 से कट जाता है। अगर देखिए 60 और क्या होगा 4 64 भी क्या है 4 से कट जाएगा। मुझे 71 तक जाना है ना, क्योंकि हमने बताया कि जो 4 से कट जाए उसको हटा देंगे, अर्थात फिर क्या करेंगे 4 जोड़ दीजिए। देखिए 60 क्या 60 और क्या हो जाएगा 8 68 68 तक दोस्त क्या आएगा 4 से कट जाएगा।
अब हमें क्या तक जाना है, अगर इसमें अगर 4 जोड़ेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, आप 72 आ जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा ये। अर्थात मुझे क्या है, इसका मतलब क्या है 68 तक क्या है, इसका पावर तक 4 से कट जाएगा। इसको सवाल को देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं 7 के पावर 68 तक हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कट जाएगा ये, किससे कट जाएगा ये, 4 से कट जाएगा ये। हमारे पास बचा कितना, 7 के पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा ये, क्योंकि 68 3 क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। इसको क्या हटा सकते हैं आप लोग, बस इसको हटा दीजिए या भाग दीजिए, या ऐसे कर लीजिए आप 71 हम लोग 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, 3 लिख देते हैं। इसको देखिए हट गया है, 4 से पूरी तरह कट गया। अब इसको देखिए आसानी से कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है 7 का गुणा 3 बार करेंगे, क्योंकि ये इतना बचा हुआ है केवल ना, इसको ऐसे कर दीजिए इंटू क्या है 6, और यहाँ पर इसको 7 से 49 कर दीजिए, यहाँ पर 6 से 42। मुझे दोस्त क्या लेना है, इकाई अंक में अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, यहाँ पर इसका अंतिम अंक 9 दूनी 18, 18 का अंतिम अंक क्या आ जाएगा 8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। हमने इसके वीडियो डाला है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए खूबसूरत सवाल करा, दो संख्याओं का अनुपात दिया 3 संबंधी 4 करा तथा मत से करा 4 हो तो लस से ज्ञात कीजिए। आप लोगों को याद होगा ये दोस्त, यहाँ पर मत से क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 6, इसका क्या है मत से निकालने के लिए दोस्त क्या हम लोग क्या नियम है, जो दोनों में भाग चला जाए, अर्थात दोनों भाग क्या होगा 3, दोनों में कॉमन होगा ये, या 3 में भाग चला जाएगा ये, तो इसका सवाल इसका म से दोस्त क्या आएगा ये, इसका निकालना होगा 3 होगा। कैसे आया दोस्त, जो दोनों में कट जाएगा, 3 संख्या है, 3 1 का 3 आएगा, 3 दूनी 6, अर्थात आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हम लिख दिया 18 और लिख दिया गया 9, इसका म से निकालिए, दोनों भाग क्या चलेगा दोस्त, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, इसका म से 9 आएगा। लेकिन दोस्त अगर मान लिए अगर हमारे पास ऐसे हो जाए, अगर क्या कहेंगे 2 और यहाँ पर 1 लीजिए है, इसका म से क्या निकालेंगे दोस्त, आप लोग जीरो मत मारिएगा, ये कभी जीरो मत लिखिएगा, ये दोनों का म से क्या होगा, ये म से 1 होगा। कैसे होगा ये, 2 गुणे 1 और यहाँ पर कामा लिखे 1 लिखेंगे, दोनों में 1 कॉमन होगा ये दोस्त। लेकिन क्या अगर अनुपात में दिया है, देखिए अनुपात दो संख्या है, अनुपात में क्या है, पहली संख्या क्या है, हम लोग पहली संख्या लिख लेते हैं, पहली दो संख्या है ना, पहली संख्या मान लेते हैं, दिया है आप लोग जानते हैं अनुपात जब हटता है तो क्या आता है दोस्त, x आता है। हम यहाँ लिख रहे हैं पहली संख्या x हो जाएगी। उसी प्रकार दो संख्या है, दूसरी संख्या लिख रहे हैं, दूसरी यहाँ लिख रहे हैं संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, ये हो जाएगा 4x हो जाएगी। क्योंकि x कैसे आ रहा है, क्योंकि जब अनुपात का चिन्ह हटा है, दो संख्या है, पहली संख्या मान लेते हैं 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x। अब कहा इन दोनों का अगर म से निकाला जाए दोस्त, म से निकालने का क्या तरीका है, म से निकालने का दोस्त क्या तरीका है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 से 4 3 में कोई कॉमन, लेकिन x कॉमन है, इसलिए इसका म से क्या हो जाएगा x, ठीक है। लेकिन देखिए इन दोनों का संख्याओं का म से क्या है x है, अर्थात ये म से पहले से दिया है, म से पहले कितना दिया गया है, कह रहा है 4, तो यहाँ पर 4, अर्थात क्या है x का मान क्या आ गया दोस्त, क्या आ गया 4 आ गया है। आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, एक फार्मूला है, यहाँ पर होता है पहली संख्या, यहाँ लिखते हैं पहली संख्या, यहाँ इंटू होता है दूसरी संख्या, ये क्या होता है दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है लस गुणे मस, लस इंटू मस। इतना आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ये फार्मूला है, अगर नहीं जानते नोट कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। देखिए पहली संख्या का आप लोग मान दिया गया है, कितना दिया दोस्त, यहाँ पर दिया है 3x। देखिए x 3x दिया गया पहली संख्या, x का मान पहले से पता है, यहाँ पर रख दे रहे हैं, यहाँ इंटू 4 कर दे रहे हैं, यहाँ पर इंटू है, इंटू दूसरी संख्या दोस्त क्या है, दूसरी संख्या 4x है, यहाँ लिखेंगे 4 गुणे x की वैल्यू पहले से पता है 4x, अब बराबर लस, लस का मान पूछ रहा है तो लस को मानते हैं लस ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि इसका मान पूछ रहा है, इंटू मस की वैल्यू क्या है, मस की वैल्यू देखो दोस्त पहले से दिया गया था, कितना दिया था 4, तो यहाँ 4 रख देते हैं। अब दोस्त क्या करना होगा ये, अब इसको कटाइए, देखिए ये इससे कट जाएगा 4, 4 से कट जाएगा ये, और कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोस्त 4 चौक 16 और 16 3 48, अर्थात दोस्त आंसर क्या निकल गया है, लस के मान क्या निकल गया 48 निकल गया है, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो कैसे देखिए आ रहा है, पहले पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लस इंटू मस, हमने दोनों संख्याओं का मस निकाल लिया दोस्त 4 है, जो पहले से क्या दिया गया दोस्त यहाँ पर है मस हमने निकाल x आया था दोनों में से, तो x का मान निकल गया, यहाँ उठा के रख दिया गया, जो आंसर गया है 48, जो ऑप्शन नंबर सी सही था। एक खूबसूरत सवाल देखिए,
देखिए दोस्तों सवाल दिया करा दो संख्याओं का लसागु दिया है 225 तथा करा म से 5 हो। करा यदि पहली संख्या 25 हो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए हमने सवाल बताया था उसमें क्या लिखवाया था। हमने कहा था कि पहली संख्या गुणे क्या दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है। हमने लिखा था लस अभी क्या था इंटू मस। ये फार्मूला अभी आप लोगों ने जाना भी है। देखिए पहली संख्या अर्थात करा पहली संख्या क्या मान लेते हैं क्या 25 दिए गए, यहाँ पर 25 रख दिए। इंटू करा दूसरी संख्या ही रहने देते हैं। इक्वल टू क्या लस दोस्तों क्या दिया गया है 225 दिया गया है। इंटू मस दोस्तों क्या दिया गया है मस दिया गया है 5 दिया गया है। और 2 से कटाइए क्या होगा ये 25 क्या हो जाएगा नवैया क्या 225 होगा ये। और सेकंड बराबर था क्या दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा ये 9 × 45 हो जाएगा ये। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा ये। तो आप लोग फार्मूला याद रखिए तो सवाल आसानी से कर सकते हैं। एक खूबसूरत सवाल देखिए अगला है। देखिए दोस्तों ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। करा यदि a/5 इक्वल टू b/6 इक्वल टू c/7 हो तो क्या है a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल सवाल है। देखिए क्या करना होगा बस आपको रखना होगा वैल्यू। क्या करना है यहाँ करा a की वैल्यू क्या है यहाँ रख लीजिए 5 और यहाँ b की वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पर आएगा 6 और c की वैल्यू क्या है यहाँ दिया 7। इन सबको क्या करना है ऊपर क्या जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा ये 6 × 5 = 11 और 7 क्या हो जाएगा ये 18 अर्थात 18 ऊपर आ गया। अब नीचे करना क्या है नीचे दिया गया b तो आपका b का मान ले लीजिए। अगर यहाँ पूछता है a तो a का मान लेते। नीचे किसका मान पूछ रहा है इसका b का मान दिया गया 6। इसको जब कटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा 3 आएगा ये। जो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक खूबसूरत सवाल देखिए ऐसे भी आ सकता है। ये करा यदि a/b इक्वल टू दिया है 4/3 करा इसकी वैल्यू निकालना है। दो इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। देखिए क्या करना होगा ये दोस्त आप लोग करना होगा ये a की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पर a की वैल्यू रखनी 4 और b की वैल्यू क्या रखनी है 3। यहाँ रखिए क्या हो जाएगा ये 4 3 12 हो जाएगा प्लस क्या होगा ये यहाँ पर हो जाएगा ये 3 दूनी क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अपान क्या करेंगे दोस्त इसके बाद यहाँ भी करना होगा ये यहाँ हो जाएगा 12 - 6 अर्थात क्या होगा 12 6 यहाँ 18 हो जाएगा ये। तो घटाएं क्या आएगा दोस्त यहाँ पर आएगा 6 आएगा डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। जो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सही है ऑप्शन नंबर सी सही है। एक खूबसूरत सवाल देखिए दोस्तों ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। देख करा इसकी वैल्यू क्या है क्योंकि इस तरह के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। दोस्त करना क्या होगा इस सवालों में देखिए क्या दिया गया बार का हमने नियम बताया था। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा गया है 2 बार इसका मतलब क्या होता है दोस्त इसका मतलब 2 2 2 कहाँ तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके लिए देखिए इस सवाल को आप क्या नियम बताए थे इसको कहा 2 बाई क्या कर देना कितने बार है 1 पे बार है अर्थात 1 9 आएंगे। अर्थात जितने बार रहेंगे उतने क्या करना होगा 9 आएंगे। दोस्त क्या करना होगा ये तो इसको हल करने का तरीका क्या है इसको कह सकते हैं 63 लिख देंगे बाई क्या है 99 इसको साफ हो गए। इसको क्या रखेंगे 37 बाई क्या करेंगे इसको 99 कर दीजिए। इसको 81 बाई क्या है 99 अर्थात सब बार हट गए। अर्थात जो बार था ये बार हट गए। इसको जोड़ लीजिए दोस्त क्या करेंगे जोड़ने के बाद क्या होगा ये इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा इसको जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 7 3 10 1 11 अर्थात मुझे मिल जाएगा ये 11 हो जाएगा 11 का है 1। उसके बाद क्या मिल जाएगा ये अब इसको जोड़िए यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 6 3 9 और 9 9 10 10 और 18 आ जाएगा 18। इसके बाद क्या है एक यहाँ आ जाएगा। अब दोस्त क्या है अब यहाँ पर क्या करना होगा बाई क्या हो जाएगा 9 इतना आप लोग जानते हैं। अब देखिए अभी हमने बताया क्या है 9 कितने पर है 9 देखिए यहाँ पर अब बार कहाँ लगाएंगे हमने बताया क्या जितने पे बार रहता है इसको क्या सकते हैं 1.81 बार कहाँ लगाएंगे 2 9 आया है अर्थात 2 पे बार लगाएंगे दशमलव के बाद लगाएंगे क्योंकि ये देखिए सवाल में नियम बताया यहाँ पर दशमलव के बाद था 2 बार अर्थात 2 क्या लिखे थे 99 लिख दिए। लास्ट देखिए जोड़ने में मुझे क्या मिला है 181 बाई क्या मिला 99। इसका मतलब क्या है 2 बार लेना दाएं साइड से हमने 2 बार लगा दिया है। उसके बाद क्या है बस यही उत्तर हो गए। तो इसको हटाएंगे क्या लिखेंगे तो वही आएगा क्या आएगा इसको लिखने का तरीका ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 0.81 या 81 से था है या इसको हटा के क्या लिखेंगे 99 ऐसे भी करेंगे तब भी आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आएगा। बस आपको ये समझिएगा ये आपको ये समझना है। इसको जोड़िए जोड़ने पे जो आया और बार कहाँ लगाना है दाएं साइड से कितने थे आप 2 99 आया 2 राइट साइड से बार लगा दीजिए। आप लोग गलती से ये मत लगा दीजिएगा पूरे पे बार। आंसर देखिए ये भी सही है लेकिन क्या है पूरे पे बार आया है तो ये आंसर तो होगा ही नहीं दोस्त।
आपको क्या करना होगा ये, तो देखिए बार एक पे लग गया है, एक का मतलब क्या होता है, बार मतलब होता है एक एक इनफाइनाइट तक, अर्थात ये भी गायब हुआ आंसर। तो आंसर नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी मिला है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इस तरह के क्या 10 बाई 10 सवाल लेकर, आप ये पढ़ के जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।